ना संस्थान बचे हैं, ना मंदिर। इतना है फैला भाजपा का गोरख धंधा। उज्जैन में हड़पी है ज़मीन और अयोध्या में चोरी किया गया है चंदा। राम के धाम भाजपा ने की है चोरी सरेआम और उन्होंने दूषित किया है मंदिर, जिसको अति पावन माना जाता है। चंदा चोरी से दूषित किया है मंदिर पतित पावन। भगवान राम को क्या मुंह दिखाएंगे भाजपा के रावण। ये थी मैं आज, और जो मैं अब कहने जा रहा हूँ वो कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है सिर्फ, यद्यपि इसमें निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी के स्थल से राजनीति होती है, लेकिन एक उससे कहीं ज़्यादा गंभीर मुद्दा है। गंभीर इसलिए है क्योंकि ये आस्था का अपमान है, घोर अपमान। ये विश्वास का, अटूट विश्वास का भयंकर विश्वासघात है। और उसके साथ साथ एक सन्नाटे वाली चुप्पी है उन्हीं गलियारों से जिन्होंने इतने बड़े वायदे किए थे कि हम उस आस्था की सुरक्षा करेंगे। ये त्रिकोण है जो आपको समझना आवश्यक है। गंभीरता इसकी, आस्था का अपमान और विश्वास का विश्वासघात, और जहां से जवाबदेही होनी चाहिए उन गलियारों से बिल्कुल सन्नाटे वाली चुप्पी। जो एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, और आपको ये पता होना चाहिए कि एसआईटी ने एक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसबर्ग के ऊपरी हिस्से को भी छुआ नहीं है अभी तक। आइसबर्ग को तो छोड़िए, उसके ऊपरी हिस्से का आंशिक रूप छुआ है। 27 अप्रैल से जून 5, 40 दिन में उन्होंने मालूम किया है कि 70 अलग अलग चोरी के किस्से, कहानियां, प्रमाणित चीज़ें हुई, वारदात हुए राम मंदिर के उस कमरे से जहां काउंटिंग होती है। अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वही बात है जिसकी संज्ञान लिया गया। ये नहीं समझिए कि ये व्यापकता पूरे रूप से किसी रूप से आपके सामने आई है। ये संज्ञान है एक बहुत अल्प आंशिक चीज़ का। ये एक कोई आकस्मिक 1-2 चीज़ों की भूल चूक नहीं है। ये एक व्यवस्थित, एक बहुत सोच समझ के की गई लूट है जो महीनों चली है, बंद आंखों के सामने या ऐसी खुली आंखें जो जानबूझकर बंद कर ली गई। वास्तविक जो प्रश्न है ये नहीं है कि चोरी किसने की। मूल मुद्दा, मूल प्रश्न है कि किसने ये चोरी करने दी या होने दी। चंपत राय जी मुझसे मिली थी, जयपुर में मुख्यमंत्री था तब। वो मेरे साथी भी आए थे पहले। नरेंद्र मिश्रा जी जो है उनसे मेरी बात हुई थी, क्योंकि वो राजस्थान का पत्थर से मंदिर बना और पत्थर जो है, पत्थर में इलीगल पत्थर था बंजी पालपुर एरिया में, उनसे इलीगल पत्थर निकाल के ले आना चाहते या निकाल के जाल का पत्थर। तो मैंने उनको सलाह दी कि देखिए मंदिर का काम है जिसकी आस्था सभी में हिंदुत्व के लोगों को लग रहे, ऐसे पवित्र पावन धाम बन रहा है, उसका पत्थर जो है वो अवैध नहीं जाना चाहिए, लीगल जाना चाहिए। मेरी बात को ढाला उसने। नरेंद्र मिश्रा जी का मेरे पास फोन आया, मैंने पूरा सहयोग किया स्टेट गवर्नमेंट से, पूरी फॉर्मेलिटी कर रही थी। फॉरेस्ट से निकालना था, आप सब पत्रकार में जानते हो, फॉरेस्ट से निकालने का काम अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है, दर्शकों भी तो होता है, क्योंकि मंत्री का मामला था तो पीएमओ भी एक्टिव हो गया और वो फॉरेस्ट से निकल गया, लेकिन पत्थर जाकर के मंदिर बना। हमारी भावना राजस्थानवासियों की या गरीब की भावना तो वही है कि भाई ये काम भागीदार राजस्थान में बना था। और जिस प्रकार से ये जो नाम आ रहे हैं उसके बाद
ये बड़े दुखी करते ट्रस्ट का निर्णय करता मेरी मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। आप जानते हैं कोई ट्रस्टी होगा, ट्रेजर होगा, उनके चेक पे साइन अनिवार्य होते हैं। 3 साइन होते हैं, 2 होते हैं, तब एक साइन तो जो ट्रेजर होता है उसका कंपल्सरी होता बैंक हो गया, उसको क्यों आउटलेट कर गया, वो कहना मुझे पता नहीं ऐसा भी क्या बनी है, प्रोसेस क्या था, इकट्ठा करने का था, जमा करने का, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो डमी कौशल बन गया, और डमी कौशल रहा। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ होगा जिसमें कौशल कोई डमी बना दिया गया, और जो बाकी जो ट्रस्टी थे, अब ट्रस्टी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि किस प्रकार से ये कुछ हो रहा है। कहते चोरी पकड़ी गई चरणों से, उसको भी मैंने जरा जाने और हिम्मत कर जमीनें भेजी गई, मतलब 2 करोड़ जमीन सारे लोग। आप कल्पना कीजिए प्राइवेट लोगों की जमीन जो है, जिस प्रकार से 2 करोड़ जमीन 18 करोड़ के शिखर आए हैं, वो संजय सिंह भी जाके आए थे, तो समझ आने जिले में कुछ गड़बड़ हो रही है। 2 करोड़ 2.5 करोड़ हो जाए, 3 करोड़ हो जाए, 4 करोड़ हो जाए, 18 करोड़ कैसे हो जाए? ये तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। इस रूप में जो कुछ चला मामला, अब उसके बाद में भी अभी भी ये बात होती है। जिन लोगों ने भूमि लेने के वक्त, मंदिर निर्माण के वक्त, अब शक की सुई कहां जाएगी? जो चंदा चोरी कर सकते हैं, क्या विश्वास जनता का रहेगा कि आपने निर्माण में पैसा नहीं खाया होगा? आपने जब मंदिर का आयोजन हुआ उसमें लिखा आपने 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। खाता आपके पास, पैसा आपके पास, जांच आपके पास, अधिकार आपके पास, पुलिस आपकी, एजेंसी आपकी, सरकार आपकी, तो कैसे लोग विश्वास करेंगे कि जिस धर्म और आस्था भगवान नाम का मन जीतते आए हो, वोट लेते आए हो, आज किस मुंह से जनता के सामने आप जाएंगे? ये ट्रस्ट बर्खास्त होना चाहिए। जिन लोगों पे आरोप लग रहे हैं, बजाय इसके कि छोटे मोटे कर्मचारियों को फंसाकर जान बचाई जाए, ये पता पड़ाना पड़ेगा कि किसके संरक्षण में इतनी बड़ी चोरी हुई है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नरक अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नरक का अधिकारी होता है। और अगर राजा ऐसा हो जो देवद्रव्य की चोरी करने वालों को आश्रय देता हो, तो आप कल्पना कीजिए कि वो नरक में भी किस स्थिति का जाने का अधिकारी होगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनकी सत्ता की सरपरस्ती में जो घृणित कार्य अयोध्या में हुआ है, उसको सुनकर और सोचकर हमारी रूह कांप जाती है। हमारे सनातन धर्म में समूची सृष्टि का सबसे बड़ा पाप अगर कोई माना गया है तो वो देवद्रव्य की चोरी है। अर्थात भगवान को चढ़ाया गया, भगवान को अर्पित किया हुआ भूमि या धन, उसको चुराने वाले के लिए सबसे बड़ा पाप माना गया है। तो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस अपराध और पाप के लिए 3 तरह से दंड मिलेगा। एक दंड मिलेगा विधाता के विधान से, एक दंड मिलेगा बाबा साहब के संविधान से, और एक दंड मिलेगा भारत की जनता से। मैं 3 हिस्सों में उनकी व्याख्या करूंगा संक्षिप्त में आप लोगों के सम्मुख। जो पहला हमारे विधाता के विधान के अनुरूप दंड है, जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग कहते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम लला को हम लाए, तो मैं सोचता था कि हमारे सनातन धर्म में तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम विष्णु के अवतार के रूप में त्रेता युग में आए, तो कलयुग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों आए? तो आज पता लगता है
कि रामलला का निहितार्थ क्या था कलयुग में आने का। आप याद कीजिए, मैं एक थोड़ा सा आध्यात्मिक और सनातन धर्म का संदर्भ आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। श्री हरि एक बार विश्राम कर रहे थे और सनकादि ऋषि बैकुंठ धाम में उनके दर्शन के लिए आए, तो उनके द्वारपाल जय विजय ने रोक दिया। सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया कि तुम बैकुंठ के लायक नहीं हो, तुम 3 जन्मों तक, कलयुग में 3 युगों तक जन्म लोगे। श्री हरि ने उसका विधान पूछा कि इनको मुक्ति कैसे मिलेगी, तो उन्होंने कहा आप ही के माध्यम से मुक्ति मिलेगी। तो पहली बार हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु को मुक्ति स्वयं भगवान ने दी, विष्णु जी ने। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण और कुंभकर्ण बन के जय विजय आए, तो उनको मुक्ति प्रदान हुई। और दंतवंत और शिशुपाल को भगवान कृष्ण ने मुक्ति दी द्वापर में। तो कलयुग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए हैं कि विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के पाप कर्मों से उनको मुक्ति दिलाने के लिए। और इसका दंड आध्यात्मिक क्या है? तो हमारे पुराणों में, अग्नि पुराण में लिखा है, 60 वर्ष सहस्राणी विष्ठायाम जायते क्रमी, अर्थात विष्ठा में क्रमी के कीड़े के रूप में 60,000 वर्ष तक ये लोग जन्म लेंगे। ये दंड हमारे विधाता के विधान का है। एक बाबा साहब का संविधान दंड देगा, और एक दंड वो है जो भारत की जनता को निमित्त बनाया मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने। उन्होंने संकेत दे दिया, इनको अयोध्या में परास्त किया, इनको चित्रकूट में परास्त किया, इनको रामेश्वरम में परास्त किया, इनको बद्रीनाथ धाम में परास्त किया। तो इन आध्यात्मिक स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की हार तय करके, क्योंकि उनको तो पता था कि उनके देवद्रव्य में ये लोग चोरी कर रहे हैं, तो ये एक दंड निर्धारित हुआ। चोरी कैसे की? चोरी का इतिहास इनका बहुत पुराना है।